नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। और हमारे स्पेशल पर्पस आईवी फ्लूइड के सीरीज़ में आज हम दूसरा आईवी फ्लूइड देखने वाले हैं और वो है आइसोलाइट पी। ये जो आईवी फ्लूइड है ये भी एक मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड है, लेकिन ये पीडियाट्रिक यानी जो छोटे बच्चे हैं इनमें ये जो आईवी फ्लूइड है ये मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड करके यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे आइसोलाइट पी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आईवी फ्लूइड है ये हमें 500 ml की बोतल में मिलता है। 1 लीटर जो आइसोलाइट पी रहता है उसमें रहता है 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 25 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम, 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम, 22 मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड, 23 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसीटेट, 3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फेट और 3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम। तो दोस्तों, ये जो आइसोलाइट पी है ये पीडियाट्रिक पेशेंट में मेंटेनेंस फ्लूइड करके क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो एडल्ट है उसका जो वाटर कंटेंट है वो रहता है 50 to 60% ऑफ बॉडी वेट, और जो बच्चे रहते हैं उनका वाटर कंटेंट रहता है 70% to 80% ऑफ बॉडी वेट। यानी जो बच्चे रहते हैं उनका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहता है। चिल्ड्रन नीड मोर वाटर एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स। तो दोस्तों, ये जो आइसोलाइट पी है ये फिर ऐसे बनाया गया है कि इसका जो वाटर कंटेंट है ये आइसोलाइट एम के डबल है। यानी आइसोलाइट एम में जितना वाटर है उसके एग्जैक्ट डबल वाटर कंटेंट आइसोलाइट पी में है। और हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में ही देखा है कि जो आइसोलाइट एम ये जो फ्लूइड है ये एडल्ट्स में मेंटेनेंस करके यूज़ किया जाता है, और फिर आइसोलाइट पी जो है जिसमें वाटर कंटेंट आइसोलाइट एम से डबल है, फिर ये जो फ्लूइड है ये पीडियाट्रिक पेशेंट में मेंटेनेंस फ्लूइड करके यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम इसके यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है कि ये जो आईवी फ्लूइड है इट इज़ यूज्ड एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। दूसरा, जहाँ पे एक्सेसिव वाटर लॉस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा लॉस नहीं हुए हैं लेकिन जो प्योर वाटर है वो लॉस हुआ है, ऐसे कंडीशंस में भी हम ये आईवी फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये कंडीशन में हम ये फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो आइसोलाइट एम के जैसे ही है। जैसा क्योंकि इसका जो सोडियम कंटेंट है ये बहुत कम है, इसलिए हाइपोनेट्रीमिया में ये आईवी फ्लूइड हम नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा, इसका पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए रीनल फेल्योर में हम ये आईवी फ्लूइड नहीं यूज़ कर सकते। और जो हाइपोवोलेमिक शॉक है, बच्चों में जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इसमें ये फ्लूइड यूज़ नहीं किया जाता। बोलने के लिए ये आइसोलाइट पी है, पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए ये आईवी फ्लूइड है, लेकिन उनमें अगर हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ तो ये जो आईवी फ्लूइड है हम नहीं यूज़ कर सकते। उसके 3 कारण हैं। पहला जो है, इसका जो सोडियम कंटेंट है ये बहुत कम है। दूसरा, इसमें जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर पीडियाट्रिक पेशेंट शॉक में है और उसका यूरिन आउटपुट कम है, वो ओलिगोयूरिया में है, तो ये जो फ्लूइड है हम फिर नहीं यूज़ कर सकते। और तीसरा, इसका जो ग्लूकोज है उसके कारण पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है और उसे ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी हो सकता है। ये जो कंसेप्ट है ये हमने 5% डेक्सट्रोज में देखी है और वही कंसेप्ट यहाँ भी लागू होती है। और ये 3 चीज़ों के कारण ये जो आईवी फ्लूइड है ये पीडियाट्रिक्स में हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको आइसोलाइट पी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। कैसे कैसे इसे यूज़ करते हैं और कहाँ का इसे नहीं यूज़ कर सकते ये आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।